ब्रह्मचारिणी सम्यका और यहाँ उपस्थित सब धम्म भाइयों और बहनों सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सम्यका जी ने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा परिचय आपको करा के दिया है, जिसकी वाकई में कोई आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी ना किसी तरह से मुझे पहचानते हैं, और बहुत बार जो नित्य यहाँ रहने वाले लोग हैं उनका परिचय देना यानी खामा-खाम उनको बड़ा किया जैसा लगता है, लेकिन फिर भी धन्यवाद। तो जैसे यहाँ पर जो 10 अलंकार की जो श्रृंखला चालू है और आज जो 5वां अलंकार जो है मादक वस्तुओं का निषेध, इस पर मैं आपके सामने कुछ विचार रखने वाला हूं। शायद प्रास्ताविक के तौर पर जब ये श्रृंखला शुरू हुई तब आपको निश्चित रूप से बताया गया होगा कि उर्गेन संघरक्षित जी इन्होंने नागपुर में ही यह प्रवचन दिया है, और ये प्रवचन उन्होंने बौद्धों के 10 अलंकार 10 आभूषण के तौर पर दिया है। और ये जो 10 बातें उन्होंने बताई है, ये बातें अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो हमारा सौंदर्य है वो और बढ़ जाएगा और हम सुंदर बन जाएंगे। क्योंकि ये जो आभूषण है ये कोई हमारा बाहरी रूप बाहरी सौंदर्य जो है उसको बढ़ाने वाला नहीं है, तो उससे हमारा जो अंदरूनी अंदर का जो सौंदर्य है एक इंसान के रूप में, परिपूर्ण इंसान के रूप में वो विकसित होने वाला है। और सौंदर्य और बौद्ध धम्म ये दोनों अलग नहीं है। जो सुंदर है वो धम्म है। जहां पर सौंदर्य है, जहां पर सुंदरता है, उस सुंदरता में ही धम्म छुपा हुआ है। और इसीलिए हम देखते हैं, ज्यादा शायद हमारा अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप बौद्ध राष्ट्रों की भेंट करते हैं, जैसे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, भूटान हो, म्यांमार हो, ताइवान, जापान, तो उस जगह पर अगर आप जाओगे तो वहां विहार जो है, विहारों को बहुत ही सजाया हुआ होता है। खास करके जो पूजा स्थान है वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से रचना की रहती है। फूल होते हैं, फलों की रचना की होती है, अलग अलग वहां दीप धूप जलाते हैं ताकि वहां हमेशा सुगंध फैला रहे। और कुछ जो लोग हैं वो विहार में दिन भर बारी बारी से बैठते हैं, क्योंकि जब लोग आकर चले जाते हैं तो उनसे उनके पैरों से अगर वहां की फर्श थोड़ी भी खराब हो तो वो लोग स्वयं प्रेरणा से उसको सफाई करते हैं। उनको लगता है कि विहार को साफ करना मानो बुद्ध का जो घर है उसको हम साफ कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे दिमाग की जो कल्पना होती है तो हमें यह लगता है कि अगर विहार में कूड़ा कचरा है तो यहाँ जो भी कोई कूड़ा कचरा उठाने के लिए रखा है वो आएगा और उठा के निकालेगा, या यहाँ कुछ गंदा पड़ा होगा तो किसी की वर्कर की वो जिम्मेदारी है, मेरी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है वो बहुत ऊपर ऊपर की श्रद्धा है, लेकिन जहां लोग बुद्ध को समझते हैं वो इतनी गहराई से समझते हैं और उनको लगता है कि बुद्ध का घर मानो मेरा घर है। अगर मेरे घर में थोड़ा भी अगर कूड़ा कचरा पड़ा होता है तो मैं कितने जल्दी उसको उठाकर बाहर फेंकता हूं या फेंकती हूं। उसी तरह से विहार हमेशा सुंदर हो। वहां जैसे ही हम अंदर आते हैं तो मन को प्रसन्नता का एहसास हो।
हमारी विधायकता और बढ़े, हमारी श्रद्धा और बढ़े, ऐसा हो ठिकान हो। और इसीलिए सुंदरता यही धम्म है। और इसलिए भंते जी ने इन प्रवचनों में इन 10 चीजों को बताया है कि जिससे इन आभूषणों से हमारी अंदरूनी सुंदरता बढ़े, हम उतने धम्म के लिए काबिल हो। और फिर ये 5वां जो अलंकार भंते जी कहते हैं, वो कहते हैं मादक वस्तुओं का निषेध, यानी मादक वस्तुओं को उनका सेवन न करना, उनको नकारना। अगर ये देखते हैं तो ये चीज हमारे लिए कुछ नई नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो मूलभूत शील है, पंचशील, जो आम गृहस्थी उपासक उपासिकाओं के लिए जो नैतिकता का मार्ग बताया है, उन पंचशीलों में ये 5वां शील है। और जहां तक इस शील का जो सकारात्मक अर्थ है, वो सकारात्मक अर्थ है कि ऐसी कोई चीज जिसका हम सेवन ना करें, क्योंकि उसके सेवन से हम हमारी जागृति खो बैठे, हम हमारी जागृति खो बैठे। क्योंकि जब इंसान अपनी जागृति को खो बैठता है तो अजागृत अवस्था में वो धम्म आचरण के लिए बिल्कुल काबिल नहीं रहता, वो धम्म आचरण नहीं कर सकता, बल्कि अजागृति के मानसिक अवस्था में वो कितना भी अकुशल कर्म कर सकता है। उस अकुशल कर्म की कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि जब इंसान जागृति नहीं रहता है तो अजागृत अवस्था में वो जो भी कुछ व्यवहार करेगा, उस व्यवहार का परिणाम क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, उसकी उसे जागृति नहीं है, तो वो अजागृति से ऐसा कर्म करते बैठेगा। और इसीलिए जागृति ये महत्वपूर्ण है। और एक जगह पर भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया है, और वो है भगवान बुद्ध का अंतिम शब्द। जब भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, तब आनंद को वो बताते हैं, या आनंद उनको पूछते हैं कि भगवान आखिरी में आप भिक्षु संघ को क्या बताना चाहोगे। तब वो बताते हैं बड़ी शिक्षा नहीं है, वो केवल इतना ही कहते हैं, व्यावधम्म संखारा अपमादेन संपादे, व्यावधम्म संखारा अपमादेन संपादे, कि जो भी धर्म है वो सभी संस्कारित है। आप केवल अप्रमादित रहकर जागृति पूर्व चलते रहिए। आपको केवल और केवल जागृति रखनी है और मार्ग पर चलते रहना है। आगे बढ़ो, चलते रहो। और इसलिए जागृति को भगवान बुद्ध ने जो महत्व दिया है, उसका दूसरा एक कारण है कि जब हम जागरूक रहते हैं, वही हमारा जिंदापन होता है। जब हम जागृति की मनोअवस्था में रहते हैं, उसी समय हम इंसान के रूप में जिंदे होते हैं, जीवित होते हैं। जब हम जागरूक नहीं होते, मानो हम एक चलती बोलती चलती फिरती लाश के माफिक चलते हैं। जागरूक नहीं, जीवन का कोई मकसद नहीं, जागरूक नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं।
जागृति नहीं, जीवन में कोई गोल नहीं, कोई एम नहीं। जैसे मानो हमारा जो जीवन है अर्थहीन है, उद्देश्यहीन है, ऑब्जेक्टलेस है। और इसीलिए जागृति जो है वो जागृति हमारे एक जिंदेपन का, हम कहेंगे, एक उदाहरण है। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये जो 5वां शील बताया है वो है मादक वस्तुओं का सेवन, निषेध करना, सेवन ना करना। अभी इनमें हम देखते हैं बहुत बार ऊपरी ऊपरी तौर पर यह समझा जाता है या देखा जाता है कि मादक पदार्थों में फिर जो दारू है, जो नशा होती है दारू से, ड्रग्स होते हैं, कुछ ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, हकीम वगैरह, हफीम, जो व्यक्ति लेते हैं और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। इसलिए बहुत बार हम देखते हैं कि जब पीड़ा होती है, तनाव होता है, दुख होता है, तो लोग बोलते कि उसको भुलाने के लिए चलो दारू पिए। और उस धुन में आदमी जब चला जाता है तो जीवन के सामने जो वास्तवता या जो सच्चाई है, उस सच्चाई को वो कुछ समय के लिए भूल सकता है। यानी कृत्रिम तरह से मानो वास्तवता के बीच में एक हम पर्दा बना देते हैं नशा पान करके। और बाद में हम देखते हैं कि कुछ लोग आदत से नशा पान करते हैं। और जब नशा पान आदमी करता है तो निश्चित ही उसकी वो जो अवस्था है, वो अवस्था जागृत होती है या नहीं होती है, आप लोग भले ही नहीं करते हो, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं या कुछ लोगों को हम देखते हैं कि आदमी जब नशा करता है तो उसकी हालत क्या होती है, उसकी चाल चलन कैसी होती है, उसकी बातों करने का ढंग कैसा होता है। तो ये बातें जो है हम देखते हैं। मैं हमेशा आपको एक उदाहरण बताता था कभी कभी कि जहां पर मैं रहता हूं दापोड़ी में अपना एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। और उस बुद्ध विहार का जब शुरुआत में भवन निर्माण काम था तो वहां पर हम रहते थे। तो दोपहर में या शाम को कभी भी लत रहती थी चाय पीने की, तो हम चाय पीने के लिए जाते थे। तो वहां एक अजीब संयोग था, चाय की दुकान, बीच में एक डॉक्टर का ठेला था और बाजू में दारू का दुकान। लेकिन वो दुकान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। गलत मत समझो, मुझे अच्छा क्यों लगता था, उस दुकान का नाम, वो नाम ही उस आदमी ने इतना रहस्यमय दिया था। उसका नाम था फॉरगेट ऑल वाइन शॉप। और एक बड़ी मजे की बात थी, मेरे एक अजीब दोस्त है ब्रह्मचारी सिद्धार्थ करके, उनका और मेरा ये हफ्ते में 2-3 दिन का प्रोग्राम रहता था। जाकर चाय लेना और चाय पीते पीते वहां आने वाले लोगों का नजारा देखना। कितना भी आदमी पिया हो, जब वो अंदर आते थे तो बिल्कुल डिसिप्लिन, ऐसा खड़ा रहेंगे, टोकन लेगा, अंदर जाने तक पैक लेकर आएगा, बाहर चना लेगा और फिर चलते चलते ऐसा, फिर डांस शुरू। इतनी भीड़, फिर कभी भी वहां झगड़ा नहीं। एक बार आप रेशन के दुकान में जाएंगे तो झगड़ा होता है, आप बस स्टेशन पे जाएंगे रिजर्वेशन के लिए, वहां झगड़ा होता है। जहां के लोग जागरूक होते हैं फिर भी झगड़ा करते हैं। लेकिन इस फॉरगेट ऑल में हमने कभी पीने वालों के आपस में झगड़े नहीं देखे। कोई बीच में घुस भी गया
अरे जाने दो जाने दो, ले लो, अरे अपना ही भाई है, चलो संभाल के ले लो। तो इतनी समझदारी फर्गेटॉल में। और फिर एक दो लोगों को हम बात भी करते थे, लेकिन उस दुकान का जो नाम है, यानी आप पूरी वास्तविकता को भूल जाओ, 2 पैक मार के, फर्गेटॉल, केवल आप धून में जाओ चांद पर। तो नशा जो है, वो नशा हमें इतनी अजागरूक करती है कि हम पूरी तरह से वास्तवता से दूर चले जाते हैं। और इसीलिए जो मादक वस्तुएं हैं, उसका जो निषेध है, यहां पर भंते जी ने बताया है। और भंते जी ने बताया, मैं कहने से ज्यादा बुद्ध नहीं बताया, कि नशीली जो पदार्थ है, जो वस्तु है, उसका आप सेवन मत करो। वो करना हमारे लिए कितना घातक है, क्योंकि हम हमारी जागृति खो बैठते हैं। और जब हमारी जागृति खो बैठते हैं, तो जागृतिहीन मनुष्य मृत मनुष्य के बराबर है। क्योंकि अजागृत मनुष्य के सामने जीवन का कोई ध्येय नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, जीवन का कोई मकसद या गोल नहीं होता। और ऐसे समय वो आदमी जो है, जो जीवन जिएगा, वो जीवन अर्थहीन है, उसको कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा जीवन। और इसीलिए ये जो शील है 5वां, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है हम तो कोई दारू नहीं पीते हैं, हम तो कोई ड्रग्स नहीं लेते हैं, हमें कोई नशीली चीजों की कोई आदत नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं है, नशा जो है वो केवल दारू के सेवन से या ड्रग्स के सेवन से या अफीम के सेवन से ही आता है, ऐसा नहीं है। जीवन जीते समय हमारे पास ऐसी भी कुछ चीजें हैं, जिन चीजों के कारण भी हम हमारी जागृति खो देते हैं, या हमारी जागृति हम खो देते हैं। और ऐसी भी कई चीजें, उदाहरण हमारे जीवन में होते हैं, जहां हमें सावधानी बरतनी है, कि जिससे हमारी जागृति हम खो बैठते हैं। भले ही वो नशा दारू की नहीं होगी, या वो नशा ड्रग्स की नहीं होगी। तो जैसे हम देखते हैं, हमारी युवा अवस्था, जब हम जवान होते हैं, 18, 20, 22 साल के, तो उस समय जब 18, 20, 22 साल के जो लड़के या लड़कियां हो, वो किसी 50, 55, 60 के व्यक्ति को देखते हैं, तो उनको हमेशा उनकी हंसी आती है। क्योंकि वो जो लोग हैं, वो उनमें उतनी ताकत, उतनी शक्ति, उतना उत्साह नहीं होता जो 16, 18, 20 साल, 22 साल के लड़का या लड़की में होगा। तो उस समय हम देखते हैं कि युवाओं को अपनी जो युवा अवस्था है, उसमें अगर कोई सुंदर रहा, कोई ज्यादा शक्तिशाली रहा, तो अपने उस युवा अवस्था का अलग घमंड होता है, वो है अलग नशा होती है। और इसीलिए फिर जो बूढ़े हैं, जो कमजोर है, उनकी तरफ देख के हंसना, उनकी तरफ देखकर ताने लगाना, कुछ गलत सा अपमानजनक बोल देना, ये बातें हम अक्सर देखते हैं। आप अगर जागृति से दुनिया को देखते होंगे, तो बहुत बार हमारी जो ये स्थिति है, ये स्थिति में ज्यादातर युवाओं से अपनी उस अजागृत अवस्था में ऐसी बातें होती रहती है। तो इसलिए हमें केवल दारू से ही नशा आता है, ऐसी बात नहीं है। नशा के लिए ये भी एक ऐसी हमारी जो युवा अवस्था है, हमारा सौंदर्य है, उससे भी हमें नशा आता है, उससे भी हम हमारी जागृति खो बैठते हैं। और उस जागृति खोने के कारण हम उतना ही नहीं करते, तो जो दूसरे लोग हैं, जो हमसे उम्र से ज्यादा है, बड़े हैं, कमजोर है, जो शायद हम जैसे शक्तिवान नहीं है, उनको हम अपमानित करते हैं, उनको हम कम समझते हैं। और ये जो बात है, दूसरों को अपने से कम समझना, इसमें भी हम देखते हैं कि हम जो
समानता का तत्व है या समानता का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी हम छेद देते हैं। आप उम्र में युवा होंगे, कोई बूढ़ा होगा, लेकिन इंसान के रूप में, मूल्य के रूप में आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं, और इसलिए हम देखते हैं आजकल परिवार में भी ऐसी स्थिति होती है कि हर परिवार में एक समस्या है। हर परिवार की ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है कि उस परिवार में जो बूढ़े लोग होते हैं, वो बूढ़े लोग मानो बोझ बन के परिवार पर रहते हैं। उनकी बैठने की जगह एक रहती है, वो दोनों ही आपस में बात करेंगे। घर के बाकी लोग, उनको बूढ़े लोगों में रुचि नहीं रहती, उनमें उनके साथ जाकर बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। उनका कुछ सुख दुख पूछना है, उनको कुछ शेयर करना होगा, तो वो बात कर जाकर बैठे, ये नहीं रहता है। ये समस्या है, लेकिन भले ही समस्या है, लेकिन ये समस्या बताएं किसको? तो हम इन बातों को हम यही करते हैं और फिर लोगों को समर्थन करते हैं, अरे नहीं, हर घर की वही समस्या है, हमारे घर में ये, उसमें क्या नया है। लेकिन उसमें हम अपने घर के जो बूढ़े लोग हैं, जिनको वास्तव में सबसे ज्यादा खाने से, पैसों से, दवा से स्पर्श की आवश्यकता होती है। शायद उनका नातिन हो, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, आकर पास में बैठे, उनका हाथ अपने हाथ में ले, उनकी पूछताछ करे, उनके दुख दर्द को रास्ता दे, वो जरूरत होती है। लेकिन हम देखते हैं कि हम बूढ़े लोगों को उतना हम जैसा बर्ताव उनके साथ नहीं करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है और मुझे लगता है पता नहीं इस समस्या को यानी किस तरह से हल किया जाएगा या क्या रास्ता उसके लिए होगा। दूसरी एक बात हम देखते हैं कि बहुत बार जैसी युवा अवस्था है उसका नशा होती है, उसी तरह से कुछ लोगों में, शायद ये जनरलाइज नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें कभी कभी हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो शिक्षा है, तो शिक्षा का भी एक अलग अहम होता है, गरूर होता है, घमंड होती है, और उससे भी हमें नशा होती है। और उस नशा से भी कभी कभी हम अजागरूक रहते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि एक तरह से पढ़े लिखे लोगों का एक समूह अलग रहता है, जो कम पढ़े लिखे हो उनका अलग रहता है, और जो बिल्कुल अनपढ़ है उनका भी अलग रहता है। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो खुद को अन्य लोगों से केवल शिक्षा के कारण एक अलग समूह समझते हैं। आजकल तो बहुत जगह पर एक प्रोफेशनल नाम का शब्द आया है। तो भारत में जो भी कुछ 6-4.5 हजार जाति है, उस जातियों में प्रोफेशनल लोगों की अलग जात बन गई है। फिर प्रोफेशनली ऐसा होना चाहिए, प्रोफेशनली वैसा होना चाहिए, प्रोफेशनली ये करना चाहिए, ये प्रोफेशनल, ये नॉन प्रोफेशनल है। यानी प्रोफेशन यानी आप जो व्यवसाय करते हैं या जिस दर्जा का व्यवसाय करते हैं उसकी बराबरी करना, या उस बराबरी में जो कुछ चलता है वो चलने देना। फिर उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी जो बारकाई है उस पर कभी हम गौर नहीं करते। पिछले हफ्ते में भी एक व्यक्ति मेरे तरफ एक अपनी घर की समस्या लेकर आई और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी आजकल ऑफिस से बहुत लेट आने लगी है, घर में 2 बच्चियां हैं, उसका पति है। जब से वो लेट आने लगती है, आने के बाद वो खाना नहीं खाती, थोड़ी धुंधली सी रहती है, दोनों में तनाव शुरू हुआ है।
मैंने पूछा उसका जॉब क्या है, मैं बोले एक बड़े कंपनी में मैनेजर है। तो मैंने पूछा घर में कभी मियाँ बीबी में कुछ प्रोफेशनल सोशल ऐसे बातें चलती है क्या? हाँ बोले चलते हैं, कभी कभी वो सोशल ड्रिंक लेते हैं। घर में भी? तो बोला हाँ घर में भी। बाद में थोड़ी इधर उधर से मैंने जानकारी हासिल की तो पता चला कि जिस मैनेजर लेवल पे वो लड़की काम करती है, हर दिन ऑफिस छूटने के बाद उनकी पार्टियां होती है, और पार्टियों में प्रोफेशनल पार्टी सोशल ड्रिंक करके थोड़ी थोड़ी पीने की आदत हो गई है। सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, अच्छा घर है। अभी आप कल्पना करो, घर में अगर पुरुष बिगड़ता है तो लोग बोलते कि कम से कम वो औरत घर संभालती है, लेकिन घर की औरत ही अगर प्रोफेशनल के नाम पे ऐसा कुछ करने लगी तो क्या होगा उस घर का? कैसे वो दो बच्चियां अपना जीवन अपना करियर बनाएंगी? अक्सर ऐसे होता है। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है वो एक कास्ट बन गई है, यानी ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपना एक क्लास बनाया, वर्ग बनाया अलग, और वो वर्ग जो है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनकी तरफ कभी कभी घृणा से देखते हैं, कभी कभी तिरस्कार से देखते हैं। उनका एक अलग क्लब बन गया है। तो ये जो अपनी पढ़ाई की, अपनी शिक्षा की एक जो गुरूर होता है, घमंड होती है, वो उससे भी आदमी अजागरूक बन जाता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अगर आदमी पढ़ा लिखा हो, ज्यादा ज्ञानी हो, लेकिन उसकी अवस्था मानो अगर अहम से भरी हो या अजागृति से भरी हो, तो मानो ऐसा व्यक्ति है जो दिन दहाड़े मशान लेकर घूम रहा हो। तो ऐसे समाज में हम लोगों की अवस्था देखते हैं। तो जैसे ये होता है, पढ़ाई से युवा अवस्था की नशा होती है, हमारे एजुकेशन की, पढ़ाई की नशा होती है। हम हमारे शिक्षा से इतने बड़े हो जाते हैं, तो जैसे बाबा साहब ने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल पूरी मानवता का दुख मिटाने के लिए किया। अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपनी तरफ नहीं, लेकिन दुनिया की तरफ देखने के लिए किया। उससे उन्होंने पूरा समाज बदल दिया, देश को बदल दिया। लेकिन हम हमारी शिक्षा के कारण एक तरह से इतने अजागरूक बन गए कि हम हमारे ही अंदर घुट गए। तो शिक्षा से भी एक तरह से हमें नशा आती है, अगर उसको हमने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो। शिक्षा जरूरी है, ज्यादा आवश्यक है। बाबा साहब ने तो बताया ना, वो शेरनी का दूध है। तो शिक्षा हमने लेनी चाहिए, शिक्षा से हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, लेकिन शिक्षा से हमारे अज्ञान का अंधकार दूर होना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, तो हमने जाति व्यवस्था को दूर करना चाहिए। अगर हम शिक्षित हैं, तो हमारी शिक्षा ने हमारी अंधश्रद्धा को दूर करना चाहिए। हमारी शिक्षा ने हमारे समाज के अंदर ये जो सबकास्ट, कास्ट, ये जो व्यवहार चलते हैं, उसको मिटाना चाहिए। हमारी शिक्षा ने, हमारे शिक्षा के तरह जो जागृति आती है, उससे हमारे समाज में जो भी कुछ पुरानी परंपरा आज भी लोग पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसको मिटाना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि लोग शिक्षित है लेकिन अजागरूक है, शिक्षित है लेकिन हमारी शिक्षा हमारे अज्ञान को छेदती नहीं है, चुनौती देती नहीं है। जैसे मैंने कई एक पिछली बार आपको उदाहरण दिया था कि हमारे यहां हमारे जो वैज्ञानिक है, वो सालों साल की अपनी मेहनत लगाकर रॉकेट बनाते हैं, लेकिन जब रॉकेट अंतराल में छोड़ने का दिन आता है, तो सत्यनारायण की पूजा, उसका आयोजन करके उस रॉकेट को छोड़ते हैं। पूरे विज्ञान को खत्म कर डाला उस सत्यनारायण ने। हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग हैं,
आज भी अपने हाथों में यहाँ कलाई में कितने गंडे ताई डाल के घूमते हैं। ये कोई शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा ने हमारी परंपरा जो है उसको विकसित करना चाहिए, उसमें सुधार लाने चाहिए, अंधश्रद्धा को मिटाना चाहिए, जाति व्यवस्था को मिटाना चाहिए। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा बाबा साहब ने ली। जो काम कितने तो सुधारक थे बाबा साहब के समय, वो नहीं कर पाए, अकेले बाबा साहब ने किए। इसलिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा का घमंड जरूरी नहीं। शिक्षा का घमंड जो हमें हमारी जागृति खोने के लिए कारण होता है, उस पर हमने कार्य करना है। शिक्षा से फिर बात आती है कि आदमी शिक्षा पाने के बाद उसको सत्ता भी मिलती है। तो सत्ता तो एक ऐसी है कि उसकी तो नशा सबसे अलग है। और हम देखते हैं पूरी दुनिया की तरफ अगर देखें, फिर अमेरिका को तरफ देखो, रूस की तरफ देखो, यहां चाइना की तरफ देखो, हमारे खुद के देश में देखो, हर जगह जो भी तांडव चल रहा है वो कुर्सी के लिए है, वो सत्ता के लिए है। और सत्ता के लिए आदमी क्या कर सकता है, कौन से सिरे तक पहुंच सकता है, इसके उदाहरण हमने पिछले कई सालों से, हम अखबार पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, हमारे खुद के कुछ सोशल मीडिया से अनुभव है कि एक बार आदमी सत्ता से अंधा हो गया, अजागरूक हो गया, तो वो कौन से भी सिरे हो जा सकता है। अपनी स्पर्धा में, अपने रास्ते में आने वाले आदमी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए भी कोई पीछे हटता नहीं। सत्ता की जो स्पर्धा है वो इतनी घिनौनी है। और सत्ता केवल राजनीति में होती है ऐसा नहीं है। सत्ता जो है, जैसे लोग धार्मिक सत्ता को भी कभी कभी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर महंत देखो, शंकराचार्य देखो, इनमें भी धार्मिकता जो है, धार्मिकता भी की भी एक अपनी अलग नशा होती है। राजकीय सत्ता तो अलग है, कार्यालयीन सत्ता अलग है, क्योंकि सत्ता से आदमी खुद को औरों से बड़ा समझता है, औरों से ज्यादा शक्तिशाली समझता है। लेकिन उसकी जो सुरक्षितता है सबसे बड़ा बनकर बढ़कर रहने में होती है। इसीलिए फिर सत्ता पाते पाते हम औरों को दबोच देते हैं। और सत्ता का एक जो पूरा रास्ता है वही हमें हमारे जागृति को खो देता। और ऐसे समय हमारे हाथों से हिंसा भी हो सकती है, झूठ बोलना भी हो सकता है, गलत असभ्य व्यवहार भी होता है। तो सत्ता जो है, सत्ता पाने के लिए आदमी गलत रास्ते अपनाता, और सत्ता बरकरार रखने के लिए भी आदमी को गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। क्योंकि सत्ता एक अलग नशा है। और उस स्थिति पर पहुंचने के लिए आप देखो, अगर अपने मोहल्ले में भी छोटा कोई मंडल होगा, उस मंडल में आप देखते हैं कि लोग किस तरह से कार्यरत होते हैं, लोगों का क्या लक्ष्य होता है, किस तरह से लोग अपना नाम खुद को सामने लाने की कोशिश करते हैं। और एक बार वहां पर वो आ गए कि फिर हम देखते हैं कि भले ही लोग ये कहेंगे कि हमने ये सेवा के लिए शुरू किया, गरीबों की मदद के लिए किया, लेकिन जब वो गरीबों की मदद करने के नाम से मदद करने लायक हो जाते हैं, तो उस समय हमारे अंदर की जो तृष्णा है, द्वेष है, उसके घेरे में आकर हम फंस जाते हैं और लोगों की मदद बाजू में हो जाती है, लोगों का कल्याण बाजू में रह जाता है। और फिर
उन्हीं लोगों का आपस में झगड़ा शुरू। क्यों? कि लोक कल्याण का जो हेतु है, उसके प्रति जो जागृति है, वो जागृति उन्होंने खोजी, वो जागृति ही वो खो बैठे, लक्ष्य खत्म हो गया और दूसरा ही उद्देश्य उनके सामने आ गया। तो जैसी सत्ता है, सौंदर्य है, रूप की नशा, जो हम देखते हैं हमारे देश के जो दो हिस्से हैं, उत्तर और दक्षिण, तो बहुत बार हम देखते हैं उत्तर के तरफ के लोगों को अच्छी तरह से सफेद रंग मिलता है और दक्षिण के तरफ के जो हमारे लोग हैं उनका जो रंग है स्वभावता ही नैसर्गिक से ज्यादा सांवला हो या काला हो। अभी उनके लिए फेयर एंड लवली का बहुत बड़ा माहौल है, लेकिन कितनी लगाई तो कुछ काम नहीं होता है। तो जो लोग अक्सर ज्यादा गोरे होते हैं वो हमेशा काले लोगों को अपनी चमड़ी दिखाते हैं, देखो मैं कैसा हूं, देखो मैं कैसी हूं। तो सुंदरता की भी एक अलग नशा होती है, सौंदर्य की, ऐश्वर्य की एक अलग नशा होती है। और उसको अगर आप देखोगे ना, ये जो नशा है, अब एक्सपीरियंस करो, केवल मेरा सुनो मत। अगर आप किसी शादी ब्याह में जाते हो ना, शादी ब्याह में, उस शादी ब्याह में मुझे शादी ब्याह से ज्यादा शादी एक प्रदर्शन स्थल लगता है, एग्जीबिशन। शादी ब्याह में लोग 4-4 अंगूठियां डाल के आएंगे, बुलाएंगे भी ऐसे, इतना आदमी के ज्यादा अंगूठी देखो, 4-4। कितनी भी गर्मी हो सूट डालेंगे, लेकिन 2-4 चेन होगी तो ऐसा ही गला खुला रखेंगे, गला नहीं चेन दिखनी चाहिए। फिर आप देखोगे वहां पर भी शादी में आए हुए लोग सभी एक दूसरे के रिश्तेदारी होते हैं, लेकिन उस रिश्तेदारी में भी बीजेपी का गुट अलग, राष्ट्रवादी का गुट अलग, कांग्रेस का गुट अलग, शिवसेना का गुट अलग, ऐसे बैठते हैं ना लोग, वैसे वहां होता है। 2 मणि मंगलसूत्र वाली महिलाएं अलग, एक सोने की चेन और मंगलसूत्र वाले अलग, आधा किलो 1 किलो वाले अलग, क्योंकि उनकी बिरादरी अलग होती है। बड़ी साड़ी, भारी साड़ी, बहुत सारा सोना, पूरा सेंट, 2 मील तक सभी बदबू ही बदबू आती, खुशबू आती, ऐसे लोग। और बाकी पसीने वाले सब लोग। एक ही शादी में आपको ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। जिसके पास जो होता है ना, उसको डिस्प्ले करने की हौस होती है ज्यादा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो करोड़े में खेलते हैं, लेकिन पैजामा शर्ट डाल के आते हैं, उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको शादी ब्याह तो है, सोना यहां नहीं दिखाएंगे तो कहां दिखाएंगे, तो उसकी भी एक नशा होती है, सौंदर्य की नशा, सोने की नशा, पैसों की नशा, अंगूठी की नशा। तो उसमें भी हम अपना जागृति खो बैठते हैं। जागृति खोने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जिसको हमने ध्यान में रखना है। अगर हम जागरूक नहीं, हम जीवित नहीं, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। बुद्ध कहते हैं कि जागरूक नहीं वो पल हमारे लिए हम जीवित नहीं है, उस समय हम यांत्रिक है, हम मैकेनिकल है, हम केवल हमारे जो भी प्रभाव है उस प्रभाव के नीचे फंसे हुए हैं। और इसलिए हमारी जागृति को हमें बरकरार रखना है, तो इन चीजों से हमें संभालना है। पद प्रतिष्ठा है, बहुत बार यह भी होता है कि हम जिस प्रतिष्ठा से जीते हैं या जिस पदों में रहते हैं, उससे भी हम एक तरह से अपनी जो स्वाभाविक परिचय है वो हम भूल जाते हैं। वस्तु रूप से देखा जाए तो हम केवल और केवल एक इंसान है, पैदा हुए तो भी इंसान है और मरेंगे तो भी इंसान करके मरेंगे। लेकिन इस बीच में हम जो भी कुछ हासिल करते हैं वो इंसान के तौर पर ही हासिल करते हैं,
लेकिन वो हमारा केवल और केवल एक नाम मात्र परिचय होता है, कुछ उद्देश्य हेतु। कोई किसी को हम प्रोफेसर लगाते हैं, किसी को हम हेडमास्टर लगाते हैं, कोई एडवोकेट होते हैं, लेकिन जब काला कोट पहनकर बेचारा कोर्ट में खड़ा होगा उसी समय वो एडवोकेट है। जब बीबी बच्चे डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं तो उस समय वो वकील होता है क्या? वो तो इंसान होता है। फिर भी कोई कैसे हाथ वकील साहब, उसको हम इंसान करके जीने ही नहीं देते। और फिर उस आदमी को किसी ने ये नहीं बताया कि ये वकील है, तो उसको लगता है मेरा परिचय पूरा ही नहीं हुआ। उसको अंदर से घुटन सी होती है, बोलो ना बोलो मैं वकील, बोलो ना बोलो मैं वकील हूं। अरे तू है वकील भाई, लेकिन कोर्ट में है, यहाँ क्यों तू बिरादरी में वकील वकील करता है? लेकिन उस पद से, उस प्रतिष्ठा से भी हमें एक तरह से हमारी सिक्योरिटी रहेगी, उसमें हमारी सुरक्षितता रहती है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर हेड मास्टर करके रिटायर हुआ तो अपने दरवाजे की वो पार्टी निकालता नहीं है, उसके आगे केवल एक्स डालता है, एक्स हेड मास्टर। फिर श्रद्धांजलि सभा तक वो पार्टी वैसी रही। सोमाजी गोमाजी कापसे हमारे बस्ती के पुराने बहुत मशहूर एक्स हेड मास्टर थे, लेकिन वो हेड मास्टर करके ही मरेगा, सोमाजी गोमाजी कापसे करके नहीं मरेगा। तो उसमें हमें सुरक्षितता रहेगी। तो ये भी कोई जो चीजें है, पद है, प्रतिष्ठा है, सत्ता है, युवा अवस्था है, ये सभी हमारे लिए एक तरह से हमारे नशा का कारण। और ये नशा जो है, ये नशा हमें अजागरूक बनाता है। और जब हम अजागरूक बनते हैं तो अजागरूक व्यक्ति जो है उसका जो जीवन जीना है वो एक तरह से स्वयं चलित होता है। जैसे हम देखते हैं ना, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑटो पायलट। या तो हम यांत्रिक तरीके से हमारा जीवन जीते हैं, किसी को प्रतिक्रिया देनी हो या किसी को प्रतिसाद देना, या तो हम बहुत बार जो है हमारी आदतों के प्रभाव में जीते हैं, और तीसरी बात जो है ज्यादातर हम अनुमान के आधार पर जीते हैं। हमारा जो स्वभाव है वो ज्यादातर जजमेंटल होता है। किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा सोचने का यांत्रिक तरीका है उस तरीके से ही उसको देखना। कभी कभी हमारी जो आदतें हैं उन आदतों के तहत देखना, और कभी कभी जो हमारे अनुमान होते हैं उस अनुमान के तहत देखते रहना। और जब हम ऐसी स्थिति में है तो ऐसे स्थिति में हमारा जो रोजमर्रा का जो जीवन है वो बहुत बार यांत्रिक तरीके से हम जीते, उसमें जागृति का अभाव होता है या कभी कभी जागृति होती ही नहीं। और इसीलिए ये जो शील बताया है पांचवा, जिसको हम पाली में सूरा में कहते हैं, यहां पर भंते जी ने डायरेक्ट मादक वस्तुओं का सेवन उससे ही जोड़ा है कि निषेध, उसको ना करना है। लेकिन उसका जो सकारात्मक शील है उसके तरफ अगर हम थोड़ा गौर करते हैं तो स्मृति सुस्पष्ट है। हमें स्मृति को सुस्पष्ट रखना है और प्रदीप्त रखना है, और वो प्रदीप्त या सुस्पष्ट करने के लिए हमें बाकायदा जो टूल है, जो साधन है, उस साधन का इस्तेमाल करना है, जो है ध्यान। तो अगर ये दो चीजों को हम देखते हैं कि जिस तरह से भंते जी यहां पर कहते हैं कि ये एक अलंकार है, उस अलंकार से हमारा सौंदर्य बढ़ता है, और सौंदर्य ही बुद्ध धम्म है। तो उस सौंदर्य को हमें और बढ़ाना है तो निश्चित ही हमारे अंदर की जो अजागृति है उस अजागृति को पहचान कर उसे हमें कम करना है, और उसके जगह हमें जागृति को विकसित करना है। और जागृति को विकसित करना है तो हमें निश्चित तौर पर जो सदा सराव है, जो साधन बताए हैं धम्म में, उनका हमारे जीवन में एप्लीकेशन करना है, उसका अवलंब करना है,
ताकि हम धीरे धीरे हमारी जो जागृति है उस जागृति को बढ़ा सके, बरकरार रह सके। तो भले ही हमने कभी दारू को छुआ नहीं होगा या अभी उसको स्पर्श नहीं करते होंगे, भले ही हमने कभी ड्रग्स नहीं लिए होंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो चीजें हैं जो हमें नशा में लेके जाती है, उन चीजों से हमें दूर रहना है। जैसे मैंने ये भी बात बताई आपको कि जैसे हमारी युवा अवस्था है, सत्ता है, सौंदर्य है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, अन्य कहीं भी बातें हम बता सकते हैं जिससे हम हमारी जागृति खो बैठते हैं। और इस बात को ध्यान में रखना है हमें हमेशा कि बुद्ध धम्म की सबसे मध्यवर्ती शिक्षा है जागृति। जागृति के सिवा विकास नहीं। अगर हमें विकास करना है तो जागृति जरूरी है। और इसीलिए सतीपट्ठान में भगवान बुद्ध ने केवल और केवल जागृति पर जोर दिया। पंचशील में ये जो शील है जागृति पर जोर दिया है। और उनका जो आखिरी संदेश है अपमादेन संपादेत, वहां पर भी उन्होंने जागृति पर जोर दिया है। और वो कहते हैं कि जागृत जो क्षण है हमारे जीवन में वही हमारा जिंदापन है। जब हम जागृत नहीं रहते मानो उस समय हम एक जिंदा लाश है, जिंदा मुर्दा है। जागृति ये हमारा जिंदापन है। और इसीलिए पल पल हम हमारी जागृति कैसे बढ़ाए, और वो जागृति बढ़ाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा ये जो मादक वस्तुओं का जो निषेध है उसको गौर से देखें, उसका गौर करें और हमारे जीवन में इन वस्तुओं को हम दूर कैसे रखें और ज्यादा से ज्यादा सावधान जीवन कैसा जिए, उसके तरफ अगर हम देखते हैं तो निश्चित ही हमारा ये जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो हमें बढ़ानी है, और उसके लिए बंटी जी ने ये जो आभूषण है जो बुद्ध धम्म की परंपरा में आए हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक श्रृंखला में एक साथ एक तोहफे के तौर पर दिए हैं ताकि हमारे ध्यान में रहे और उसका हम हमारे जीवन में आचरण कर सके। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। आप सभी लोगों ने बड़े शांति से मेरे 2 शब्दों को सुन लिया, इसलिए सभी को धन्यवाद देकर मैं यहीं पर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।